नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और एनटीपीसी का जो CVT2 एग्ज़ाम हुआ था, तो ये मैं आंसर शीट दिखा रहा हूँ जिससे मेरा भी ज्वाइनिंग हुआ है। तो आप ये देख पाओगे कि कितना निगेटिव मार्किंग है, कैसे क्या एग्ज़ाम देना है और मैं कैसे कैसे क्वेश्चन को छोड़ा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया भी लग सके। तो ये एनटीपीसी जो CEN0 2019 का एग्ज़ाम था वो है। और मेरा टेस्ट एग्ज़ाम अगर आप देखो तो 13 जून 2022 को हुआ था। सिल्लीगुड़ी में एग्ज़ाम सेंटर आया हुआ था, आयोन ये जो भी है। और सेकंड शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में चल रहा था एग्ज़ाम, तो सेकंड शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम था। कुल ये एग्ज़ाम 120 नंबर का गया हुआ था, 120 नंबर का था। और कट ऑफ अगर आप जनरल का देखो तो 86 के आसपास गया हुआ था, फिर धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन मेरे जोन का ये पता नहीं चल पाया अभी तक कि लास्ट जो कट ऑफ है वो जोन की तरफ से नहीं पब्लिश किया गया। तो पूरा बात करेंगे, पूरा दिखाएंगे इसको। पर इससे पहले बता दें, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी काफ़ी सुनहरा मौका है टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट लेने का, क्योंकि ये तो एट फर्स्ट सभी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। और जो ईयरली पास प्रो होता है जिसका प्राइस 700 के आसपास होता है, वो अभी 15 अगस्त के चलते डिस्काउंट चल रहा है, जो अभी आपको 307 रुपये मिल जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम का क्वेश्चन सब मिल जाता है यहाँ पे। और 17 लाख के आसपास बच्चे इनरोल है, तो आपको रियल कंपटीशन ही पता चल पाएगा कि आप किस लेवल पे हो। और अगर आप MVO कोड यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही अभी यहाँ पे जो आवरली विन करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप घड़ी, ईयरपॉड, जो जो साउंड बॉक्स है वो, और फिर iPad, ये सब जीत सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से विजिट कीजिएगा। तो 270 के आसपास जो है ये आपको अभी मिल जाएगा, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जाम सेंटर में जानते ही हो कभी कभी आपका दिमाग कैसा काम करता है। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यही एग्ज़ाम देके मुझे नौकरी लगा, तो भले ही नंबर कम आए अधिक आए, पर भाई नौकरी तो इसी से मिला। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं छोड़ दिया हुआ था करंट, क्योंकि मुझे नहीं बना हुआ था। निगेटिव को देखना मैं कितना कम किया हूँ इसमें। मतलब जिस एग्ज़ाम में आपका होना होता है ना, उसमें आप क्या, मतलब इसलिए मैं कहता हूँ कभी कभी कि ऊपर वाले पे भी छोड़ दिया करो कुछ कुछ चीज़। तो ये तो सही है, मैं बस गलत दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना क्वेश्चन मैंने गलत अटेम्प्ट किया हुआ था, ये भी सही है। कुल मेरा अटेम्प्ट इसमें 86 या 87 अटेम्प्ट किए हुए थे, क्योंकि उस टाइम हम देखे हुए थे, पर बहुत दिन हो गया, सोचा आज शेयर करूँ, ये भी सही है अपना। क्वेश्चन देखते रहिएगा। देखिए जब आप दूसरे का क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन वही क्वेश्चन आप दे रहे होगे। जैसे ये क्वेश्चन मेरा जो है वो गलत हो गया था, तो अभी तक आपने देखा कि मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुआ है। 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत हुआ है। आगे देखें तो उससे में थोड़ा करंट मेरा ठीक था। करंट के लिए हम स्टडी IQ का जो गौरव गर्ग सर का करंट देखते थे, लेकिन हालांकि उतना भी उनका अपडेट नहीं रहते थे। उस टाइम बैंकर्स अड्डा पे डेली हम खुद से करंट लिखते थे, तो वो हमको हेल्प किया और उनका तो भी हेल्प किया। मतलब ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही बेकार था या कुछ ऐसा, बहुत अच्छा था, लेकिन हम उतना मेहनत नहीं कर पाए, ठीक है। तो हमको अपना किया हुआ अधिक हेल्प कर गया। 11 का अगर आप देखें, ये भी सही है। थोड़ा बोरिंग टाइप का हो सकता है वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन दिखा रहे हैं बस, लेकिन आप ये देख सको। और जो मेरा देख रहे हो गलत है, कोशिश करना आप खुद से सॉल्व करने का। या जो मैं क्वेश्चन नहीं बना पाया हूँ, तो वो देखिएगा खुद से सॉल्व करने का कि आपसे बनता है कि नहीं। जैसे मैं ये क्वेश्चन नहीं बना पाया था, तो आप देखिए, अगर सही आंसर पता है तो, हालांकि सही आंसर तो टिक कर ही दिया गया है, पर आपको पता था या नहीं ये बताइएगा। मैथ रीजनिंग मिला के जो 70 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें मेरा लगभग 65 के आसपास सही हो गया था। और जीके में थोड़ा बहुत सही हो गया था, रिजल्ट आ गया था। मैं लेवल 5 का भी दिखाऊंगा, क्योंकि लेवल 5 में मेरा कुछ ही कारणों से नहीं हो पाया था और कुछ मेरी गलती भी थी। तो जब मैं वो आंसर की दिखाऊंगा, आप लोग चाहोगे तो मैं दिखाऊंगा जरूर, क्योंकि मैं सबका आंसर की रखा हुआ हूँ अभी तक। इनफैक्ट इसका PT का भी होगा मेरे पास, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सिस्टम में ढूंढना पड़ेगा। आज मैं वैसे ही यूज़ कर रहा था, तो देखा ये सब तो चलो जीके का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का थोड़ा फास्ट में करते हैं स्क्रॉल। जो गलत है उसको बस फोकस करेंगे। अभी तक हमको एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत मिला हुआ है, और तो सारा सही जा रहा है। तो मैं स्टार्टिंग में कहा, जब जैसे ये क्वेश्चन जो है वो रिजल्ट मतलब हम नहीं किए हुए थे, मार्क किए हुए थे पर नहीं अटेम्प्ट किए थे, टाइम के चलते कह लो। तो NTPC में टाइम का भी इस बार दिक्कत हो रहा था। जो कम मेहनत किए थे उनके लिए भी अधिक। जैसे ये भी हम सोचे थे, कितना आसान क्वेश्चन है देखो। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था। तो हम ये नहीं किए थे, क्योंकि कन्फ्यूजन था हमको, और संस्कृत इसका आंसर होता। तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आसान लगा होगा, पर हमने अटेम्प्ट नहीं किया था, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लिया था। अभी तक एक मेरा नेगेटिव गया हुआ है, ये क्वेश्चन एक गलत हो गया। ये भी आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। निश्चित कुट भाषा में इतना लिखा गया है, फिर इसको इतना लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो बना के देखिएगा आप। ये क्वेश्चन आसानी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हमसे नहीं बना हुआ था। अगर डिफिकल्ट होता तो मार्क करके ऐसा छोड़ते, कुछ ऐसा होता, ठीक ना। खैर आगे 2 क्वेश्चन हमारा अभी तक गलत हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। धारावी, ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम में समझ में ही नहीं आता रहेगा किसका क्या करना है।
पीटी में भी एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था जो कि काफ़ी डिफिकल्ट था, वो क्वेश्चन याद भी नहीं रह पाया मुझे लास्ट तक, लेकिन आंसर किया है तो फिर देखे बना के, हार्ड था लेकिन पर उतना भी नहीं था। ये क्वेश्चन देखो अटेम्प्ट किया हुआ है, नहीं कर पाए थे, तो ये क्वेश्चन चलो हार्ड था। जो क्वेश्चन हार्ड है उसका हम क्या ही कर सकते हैं, पर जो क्वेश्चन आसान होता है नहीं बनता है तो दुख होता है। पे का नृत्य उस टाइम में आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी आ रहा था, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा था, तो आप लोग भी इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कम नहीं होता जीके में, क्योंकि 40 नंबर का जीके है, 40-50 का, उसमें 2-3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक मेरा गलत हो गया था, यानी 3 क्वेश्चन अभी तक मेरा गलत हो गया। ये क्वेश्चन कितना आसान था, सभी पेन यानी सभी पेन जो है उसको हम पेंसिल कर देते हैं, सभी पेन को पेंसिल कर देते हैं, कुछ पेन किताब है, ये वाला पेन जो है कुछ वो किताब है, ऐसा कर देते हैं किताब है। अगर कि सभी किताब पेन है, सभी किताब पेन कभी नहीं होगा, कुछ पेंसिल किताब है, कुछ पेंसिल जो है किताब है, 100% होगा, यानी केवल 2 यहाँ पे सही कर रहा है, तो और हमने 3 अटेम्प्ट कर दिया है कि केवल एक पालन करता है, देख रहे हैं। तो कभी कभी मिसमाइंड हो जाता है। 3 कितना आसान क्वेश्चन था, मैंने गलत कर लिया है, तो 3 क्वेश्चन इसमें अभी तक देखे आपने गलत हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 3 ये सही है, ये भी सही है, ये सही है, जो गलत है बस उसको फोकस करना है कि एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि आप हार्ड क्वेश्चन गलत कर लेते हो, आसान क्वेश्चन ही गलत होता है जिसके चलते आप रिजल्ट से तो उसके करीब या उसके बाहर हो जाते हो। जैसे ये क्वेश्चन भी गलत है, चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा गलत यहाँ पे दिख रहा है। सुरेश 24% की वार्षिक आय ब्याज दर पर 80% उधार लेता है, ठीक है। रमेश 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 91,000 उधार लेता है, तो ऋणों के मिश्रण में कितने वर्षों में समान हो जाएगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पर उतना मतलब मिश्रण जो होता है यानी ब्याज और आप मूलधन को ऐड कर देते हो वो मिश्रण होता है, तो कितने वर्षों में समान हो जाएगा ये आपको ऐसे करना होता है। 80,000 ये तो मूलधन हो गया, उसमें ब्याज ऐड करो, यानी 80,000 मल्टीप्लाई 24/100 मल्टीप्लाई टाइम रहने देंगे, टाइम को टी ही लिखेंगे, ठीक है। ये बराबर करेंगे 91,000 प्लस 91,000 फिर मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, तो इसको इधर कर लेंगे एक तरफ और टी वाले को एक तरफ रखेंगे, तो ऐसे करके आंसर आ जाता है। लेकिन मेरा गलत हो गया, यानी 4 क्वेश्चन हमने अभी तक गलत कर दिया है। आगे देखे तो ये बनाए नहीं थे 63, ये भी मेरा गलत हो गया, यानी 5 क्वेश्चन अभी तक मेरा गलत हो गया। तो चलो ये क्वेश्चन तो चलो हार्ड हो सकता है, इसलिए मेरे से गलत हो गया, ठीक है। 5 क्वेश्चन गलत हो गया अभी तक मेरा। और आगे बढ़ते हैं। 3 ये सही है, सही है। नहीं तो जनरली अगर हम सेट टूट मारते हैं, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, यानी 6 क्वेश्चन मेरा अभी तक गलत हो चुका है। मेरा 20 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस सेट में गलत होता था, ठीक ना, लेकिन इसमें थोड़ा ये भी गलत हो गया, मैं भूल गया था कि मेरा कम गलत हुआ है ऐसा भी हो सकता है। 7 गलत हो गया मेरा, 7 अभी तक हो गया गलत। आगे देखते हैं। ये सही है, ये भी सही है। आप लोगों का कितना गलत होता है ज़रूर बताइएगा जो प्रैक्टिस सेट देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जनरली वैसा ही होता है जैसा आपका एग्ज़ाम में गलत होता है। जीके हम वैसे कुछ टिक करते नहीं थे अगर हमको नहीं आता था, क्योंकि पता था जीके हम माइनस ले आते हैं, इसीलिए 7 ये भी सही है, सही है। इस समय भी अटैम्प्ट ही नहीं किए थे अधिकतर में, जीके में रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिए थे, जो आता था उसी में अटैम्प्ट कर रहे थे। और मैथ रीजनिंग में वही सिली क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक होता है वो हो गया था। 94 पे आ गया है, अभी सारा सही है। आई थिंक इसके आगे जो है सारा सही है मेरा, कोई गलत नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं, क्या पता। अभी तक 7 गलत हम लोगों ने देखा। देख सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन आसान था, ये सब क्वेश्चन आसान ही है। अच्छा चलो बना दिए हैं। इसके ऊपर आई थिंक जो क्वेश्चन छोड़ा, हाँ ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो भी आसान था, मार्क करके रखे हुए थे पर टाइम नहीं बचा हुआ था, तो इसीलिए अलजेब्रा का क्वेश्चन था, आसानी था, ये देखो, तो बन जा सकता था आसानी से, लेकिन टाइम का दिक्कत था इसलिए नहीं बना था। आगे बढ़ते हैं। 110 राजस्थान, ये तो सही हो गया था। ये सब क्वेश्चन चलो बना दिए थे, बढ़िया बात है। अभी तक मेरा 7 क्वेश्चन गलत हुआ है। 3 ये भी सही है, ये भी सही है। 16 ये भी सही है, ये भी सही है। ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा 119 नीचे भी है, 19 ये सही है और ये भी सही है। मतलब अगर आप देख रहे हो 120 नंबर का क्वेश्चन था, ओह क्या हो गया, 120 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें अगर आप देखो तो मेरा 7 क्वेश्चन ओनली गलत है। तो आप लोग भी अगर ऐसा अटैम्प्ट करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव कम से कम हो, कट ऑफ बहुत अधिक नहीं जाता पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर चाहते हैं कि और अलग अलग जो हमारा आंसर किया वो सब दिखाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम साझा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।